हेलो एवरीवन, आज हैं आप ज्ञानवर्धक एमजे चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप कौन कौन से होते हैं, हम कैसे पहचाने कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स। ठीक, 4 टाइप्स के होते हैं। अब 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं हम इसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, सबसे पहला वाला जो हमारा टाइप होता है वो होता है मोनोमियल, जिसको हम बोलते हैं मोनोमियल। सेकंड होता है हमारा बाइनोमियल, क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। थर्ड होता है हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, क्या होता है? ट्राइनोमियल। एंड फोर्थ हमारा होता है पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनोमियल। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये 4 टाइप्स के हमारे हो गए। पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल और चौथा पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम जानेंगे मोनोमियल के बारे में कि मोनोमियल क्या होता है। तो हम चलिए जानते हैं कि मोनोमियल क्या होता है और हम कैसे पहचानेंगे कि कोई जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो मोनोमियल है। तो सबसे पहला अभी मैंने आपको बताया क्या? मोनोमियल। इसके नाम से आप समझने की कोशिश कीजिए, मोनोमियल। ठीक है, इसके नाम से का मतलब है मोनो मीन्स एक टर्म हो, जिसमें एक टर्म हो उसे ही हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, एक टर्म कैसे? जैसे एक्स लिखा है तो ये केवल एक टर्म है, इसके आगे कोई भी टर्म ना तो प्लस करके कोई टर्म लिखा है और ना ही माइनस करके कोई टर्म लिखा है, तो इसे ही हम मोनोमियल कहेंगे। अच्छा, मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है इनका जो डिवीज़न यानी कि इनके टाइप्स बता रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू टर्म्स हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके और भी एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 8, तो आप कहेंगे अरे ये तो एक नंबर है, ये तो एक नंबर है, ये कैसे मोनोमियल है? तो मैंने आपको बताया एक टर्म होना चाहिए, चाहे वो एक वेरिएबल हो या एक कांस्टेंट हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, केवल वो एक टर्म होना चाहिए। ऐसे ही मैं आपको और एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ 2x², तो ये भी एक मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। तो यानी कि कुल मिला के हमें पता चला कि जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें एक टर्म होता है उसे ही हम मोनोमियल कहते हैं। अब हम पहुँचते हैं सेकंड वाले पे, जिसका नाम है बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल के नाम से आप समझने की कोशिश कीजिए। इसका अर्थ जो है ना वो इसके नाम में ही छिपा हुआ है, बाइनोमियल। आप अगर 2 बार पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। बाई का मतलब होता है दो टर्म, जिसमें कितने टर्म हो? 2 टर्म्स हों। ठीक है, उसे ही हम क्या कह देंगे? बाइनोमियल कह देंगे। ठीक है, जैसे उसमें एक टर्म था जो उसमें क्या था? एक्स। अब इसमें 2 टर्म के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख देती हूँ +3। तो इसमें हमारे 2 टर्म हो गए, पहला हो गया एक्स और सेकंड जो टर्म है वो हमारा हो गया 3। तो जिस भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होते हैं उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। अच्छा, और भी हम एग्जांपल्स इसके लिए जा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको लेके बताती हूँ। जैसे एग्जांपल मैंने लिया y² + 5y। ठीक है, तो इसमें भी 2 टर्म्स हो गए, तो ये भी हमारा बाइनोमियल में ही आएगा। अब हम पहुँचते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला जो हमारा था वो है हमारा ट्राइनोमियल। इसका भी अर्थ इसके ही नाम में छिपा हुआ है, ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर आप वर्ड्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप उसका जो मतलब है ना, आप उसका जो मीनिंग है वो समझ जाएंगे। ट्राई का मतलब है 3, यानी कि जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख सकती हूँ x² + 3x + 5। तो इसमें टर्म्स हम काउंट करते हैं, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप अपने, ऐसा नहीं है जो टीचर बता रहे हैं आप वही एग्जाम्पल्स लेते हैं या मैंने कोई आपको एग्जाम्पल बताया आप उसी से समझेंगे, आप खुद भी बना सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, उसके टर्म्स कितने हैं। 3 टर्म्स हैं तो आपको ये 3 ही बनाने हैं, 3 ही टर्म्स होने चाहिए आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब मैं आपको नेक्स्ट वाला बताती हूँ जो है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है? आप इसको पढ़ के देखिए, पॉलिनोमियल, इसके नाम से समझिए। ठीक है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी टर्म्स। सबसे पहले पॉली का नाम नहीं, मतलब इसका मतलब होता है कि बहुत सारे टर्म्स। ठीक है, तो बहुत सारे टर्म्स यानी कि जिसमें एक या
या एक से अधिक, यानी कि वन या मोर देन वन, वन एंड मोर देन वन, ठीक है, वन एंड मोर देन वन टर्म्स होते हैं तो उसे ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एक तरह से हम सोचें तो मोनोनोमियल भी हमारा पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या आते हैं, मोनोमियल भी आएगा, ठीक है, बाइनोमियल भी आएगा, ठीक है, और इसमें ट्राई भी आ जाएगा। तो यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें ये तीनों आ जाते हैं, तो इसको हम क्या कह देंगे, पॉलिनोमियल। इन तीनों को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इसकी अगर हम जब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने इसकी एग्जांपल लिए, तो इसकी एग्जांपल में एक्स भी आ जाएगा, इसकी एग्जांपल में x + 2 भी आ जाएगा, और इसकी एग्जांपल में x² + 2x + 3 भी आ जाएगा। तो इसके में ये तीनों आ जाएंगे। पहला वाला क्या है हमारा, मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल और तीसरा ट्राइनोमियल। अब इसके आगे के टर्म्स भी आ जाएंगे, यहाँ तक के नहीं, इसके आगे के भी टर्म्स इसमें आएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, x³ + x² + x + 5, तो इसमें 4 टर्म्स है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसमें हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब आते हैं, और उनसे ज़्यादा टर्म्स भी आते हैं, 4 टर्म्स भी आ सकते हैं, 5 टर्म्स भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। तो जितने टर्म्स आप सोच सकते हैं वो आ सकते हैं। बस इसकी एक शर्त होती है, इसकी शर्त ये होती है पॉलिनोमियल की, कि इसमें हमारा ना, जैसे आप ये सोचते हैं कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं x/2, तो डिवाइड में कोई टर्म होता है, डिवाइड का कोई भी टर्म नहीं आता है हमारे पॉलिनोमियल में, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल के नीचे डिवाइड में कुछ लगा हुआ है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपको समझना है बस। उसके डिवाइड में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, डिवाइड में कोई डिवाइड का साइन नहीं होना चाहिए उसमें। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा, आप डिफरेंस कर लेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सब के बीच में आप डिफरेंस आसानी से कर लेंगे। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। और आप लोग को कोई भी दिखाएगा कि ये कौन सा टर्म है तो आप बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे और उनको बता देंगे कि भाई ये तो मोनोमियल है, कि ये बाइनोमियल है, कि ये ट्राइनोमियल है, क्या है ये, कुछ भी आप बता देंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कराती हूँ। जैसे हमारा ये लिखा है 2x + 5x + x, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए ये कौन सा टर्म है, आप इसको क्या बोलेंगे, मतलब ये कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। भाई आप लोग बोलेंगे ये तो ट्राइनोमियल है, बट नहीं, ये ट्राइनोमियल नहीं है। ये ट्राइनोमियल इसलिए नहीं है, आपको दिख रहा है ये 3 टर्म है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये यहाँ पे क्या है, जो हमें ये है ना टर्म पहला वाला, इसमें क्या है x, 2x, तो इसमें भी x⁻1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो जब पावर सेम होती हैं तो हमारी ये सब जुड़ जाते हैं, इनका सम हो जाता है। तो 2x + 5x कितने हो जाते हैं हमारे 7, और एक और x जुड़ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 8x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है, और इसे हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत होने वाली है ऐसे क्वेश्चंस में। तो आपको एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहला जो टर्म है हमारा मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल, ठीक है, और हमारा जो चौथा पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल जो होता है ना उसमें हमारे सारे ही जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब सारे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आते हैं, ठीक है। और मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे चैनल ज्ञानवर्धक MJ को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर मेरी वीडियो को करा करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक।